किसी पड़ोसी की जानकारी कोई दूसरा पड़ोसी लेना भी चाहे तो कोई जानकारी किसी को मत देना। किसके घर में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, एक की बात दूसरे को तुमने नहीं बतानी है। तुम सही बातें बताओगे, मोहल्ले तक कैसे पहुंचेगा और फैलेगा इसका तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं। और जो बातें गुप्त रूप से तुम्हें विश्वास करके बताई गई हैं वो तो गलती से भी तुम्हें किसी को नहीं कहना है, तो बस बात ही ख़त्म है फिर। मैंने ना तुम्हें मंदिर जाने पर रोक कभी नहीं लगाई थी। मैं कभी क्यों चाहूँगा कि तुम मंदिर ना जाओ आओ, लेकिन तुम मोहल्ले के जिस मंदिर में जाते हो ना, वहाँ जो लोग आते जाते हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें देखना तुम पसंद नहीं करते, या जिन्हें इस वजह से भी देखना तुम पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें देखकर कुछ बहुत बुरी यादें तुम्हें बार बार तुम्हारे सामने आती है, क्योंकि तुम उन चीज़ों को भूल भी नहीं पाए हो और भूलना आसान भी नहीं है। मैं ये उम्मीद भी नहीं कर रहा कि तुम भूल जाओ, लेकिन फिर वैसे में जब तुम मंदिर अपना मन शांत करने जा रहे हो और बदले में अशांत होकर आओ, क्योंकि तुम उन चीज़ों के बाद भगवान पे ध्यान नहीं लगा पाते, तुम्हें वही सब कुछ सामने नज़र आते रहता है, वही पुरानी चीज़ें आ जाती है तुम्हारे दिमाग के सामने, इसलिए मैं तुम्हें दूर भेज देता हूँ मगर पास नहीं जाने देता। यही एक वजह है और कोई वजह नहीं है। वैसे एक अच्छी बात बताऊँ मैं तुम्हें, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे लिए, जब मैं तुम कह रहा हूँ ना तो तुम्हारी बात कह रहा हूँ। तुम्हारे लिए ना किसी दरबार से वस्त्र आ रहे हैं, और वो वैसे वस्त्र आ रहे हैं जो देवी देवताओं को पहनाए गए हैं। समझो कि वो वस्त्र रूपी प्रसाद आ रहे हैं, और क्योंकि वो तुम्हारे नाम के ही आ रहे हैं तो उसे तुम खुद ही धारण करना। कोई स्वभाव से तुमसे बहुत प्रेम कर रहा है और प्रेमवश तुम्हें वो भेंट दे जाएगा, और कोई कारण नहीं है, बस प्रेमवश तुम्हें वो भेंट मिलेगा। उसे मना मत करना। ये मत सोचना कि देने वाला इंसान जो तुम्हें दे रहा है क्या उससे लेना उचित है, उसकी खुद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या वो उस पद पर है या उस अवस्था में है कि नहीं लेना चाहिए। ये सब कुछ मत सोचना, सीधे ले लेना, क्योंकि ये इंसान सिर्फ माध्यम है, मिल तुम्हें परमात्मा की तरफ से रहा है। आने वाले 4-5 महीने इस साल के जो भी बच रहे हैं, और इसमें तुम्हारे पास जितने भी पैसे आ रहे हैं, अब ये 4-5 महीने कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को बचाओ, क्योंकि तुम्हारे पैसे तो खर्च हो रहे हैं पर सही तरीके से नहीं हो रहे। अगर पैसे खर्च हो रहे हैं तो उससे सही चीज़ होनी चाहिए थी, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए था, घर में सुख होनी चाहिए थी, शांति होनी चाहिए थी, खुशी होनी चाहिए थी। तो ये तो पक्की बात है कि अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो पैसे तो सही जगह खर्च नहीं हो रहे। अब जाते आते कुछ भी खा रहे हो, या जो कपड़ा पसंद आया कैसा भी कुछ भी खरीद ले रहे हो, बाद में नहीं पहन रहे हो, चाहे पहन रहे हो थोड़ी देर के लिए ही पहन रहे हो, तो ये सब बताता है कि सही तरीके से पैसे खर्च नहीं किए जा रहे हैं। जो हो रहा है सब गड़बड़ हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ ना हो इसीलिए अब पैसे खर्च ही मत करो, हाथ बांध लो। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, घर का राशन, घर की बिजली बत्ती, और जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो तो महीने में पक्की पक्की करनी ही है तुम्हें, बस वो करो। बाकी शौक मौज और ऊपर की चीज़ें एकदम बंद कर दो 4-5 महीनों के लिए, और तुम करके देखो ना, इन 4-5 महीनों में तुम्हें खूब मुनाफा होगा, और कहाँ कितनी बर्बादी हो रही है इसका भी तुम्हें एहसास बराबर हो जाएगा। और मैं ये सब कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे से मत रहो या अच्छे से खाओ पियो मत, लेकिन जो ये सब गड़बड़ हो रहा है ना, ये गड़बड़ रोक दो। बहुत मेहनत की तुम्हारी कमाई है, मैं बर्बाद होता नहीं देखना चाहता, और अगर तुम नहीं रोकोगे तो फिर मैं अगर कड़ाई पे आ जाऊंगा तो तुम्हें तकलीफ भी होगी, पर हाँ, तुम्हारे पैसों की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसलिए इस पर काम करो, गौर से काम करो, खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, धनवान भव।